नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। बजट 2026 सरकार का इस बार क्या फोकस रहने वाला है? क्या सरकार की प्राथमिकताएं होंगी? आम आदमी के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, किसानों के लिए क्या होगा? आम आदमी को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शशांक गुप्ता जी, जो कि सीए हैं और आईएए में टैक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं और एक लंबा अनुभव इनका रहा है इस क्षेत्र में। तो इनसे जानेंगे कि बजट 2026 में आपके लिए क्या कुछ खास है। बहुत बहुत स्वागत शशांक गुप्ता जी टीवी9 भारतवर्ष पर। थैंक यू, धन्यवाद अरुण जी। जिस तरह से अभी बजट की चर्चा है, देखिए साल शुरू होता है तो ये चर्चाएं शुरू हो जाती है कि इस साल के बजट में क्या रहने वाला है, पिछली बार से क्या कुछ बेहतर रहेगा, क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे, और टैक्सेस का भी मुद्दा रहता है। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा ओवरऑल आप कैसा देखते हैं इस बार का बजट? कैसा रह सकता है? ग्रोथ ओरिएंटेड होगा या किसी और डिसिप्लिन में इसको फोकस किया जाएगा? आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए अरुण जी, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली मेरे पर्सनल ओपिनियन में डेफिनेटली इस बार का बजट ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा और एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क हमने एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी अभी रिसेंटली क्रॉस किया है, जहाँ पर फ्रॉम बीइंग द टॉप 5th जीडीपी इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर नाउ द टॉप 4th। वी हैव सरपास्ड जापान एंड वी आर स्केड्यूल्ड कि हम लोग इन द ड्यू कोर्स जर्मनी को भी सरपास करेंगे और 3rd बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने देश को बनाना, आई थिंक उसमें जोड़ने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए ज़रूर सरकार इस बार के बजट में कोई ना कोई ऐसे बदलाव, कोई ना कोई ऐसे चेंजेस लाएगी जिससे कि उस दिशा में देश को और गति मिल सके। बिल्कुल। अब टैक्सेस पे भी बात करेंगे कि देखिए हर बार ये बहस छिड़ती है कि जो बदलाव किए गए सरकार की ओर से पिछले बजट में, वो कितना उपयोगी थे लोगों के लिए। जो पिछली बार के बजट्स पे ही अगर मैं आऊँ तो पिछली बार जो चेंजेस किए गए इनकम स्ट्रक्चर में और टैक्सेस में भी, कितना प्रभावी आप उनको मानते हैं और क्या उनमें इस बार बदलाव की कोई गुंजाइश आप देखते हैं? देखिए पिछली बार जो चेंज किए गए दैट वाज लैंडमार्क। मतलब मैं कहूँगा कि दैट वाज के इतिहास में जिसे कुछ क्षणों में अगर गिना जाए, कुछ बजट्स में जिन्हें गिना जाए कि जिसमें बहुत बड़े बदलाव लाए गए, उसमें से एक था। स्पेशली जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, इंडिविजुअल इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से, कि हमने जो 12 लाख रुपए की छूट हम देख रहे हैं जो इस वित्तीय वर्ष से लागू है, जो आप हर किसी इंडिविजुअल को अपने रिटर्न भरने में मिलेगी, तो वो एक बहुत बड़ी छूट निश्चित तौर पर इंडिविजुअल्स के लिए सरकार लाई थी। हमेशा देखिए ग्रोथ के लिए और आगे बढ़ने के लिए और इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए और इंडिविजुअल्स को रिलीफ देने के लिए हमेशा स्कोप होता है। हमेशा लोग चाहते हैं कि उनको और तरह की छूटें मिलें। जैसे अब एक इनकम टैक्स के अंदर ये कैपिटल गेन्स का हेड है जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट को हटा दिया गया है, तो वो मांग उठ रही है कि वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट वापस दिया जाए। तो इस तरह की हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो गवर्नमेंट उसमें कंसिडर कर सकती है। एक चीज़ जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक बड़ा चिंता का विषय आज हमारे लिए एज एन इकोनॉमी ये है कि जब हम देखते हैं हमारे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, स्पेसिफिकली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इनकम टैक्स देने वाले लोग इतने लिमिटेड हैं। हमारा आज 150 करोड़ के आसपास की आबादी का देश है और इनकम टैक्स के जो आंकड़े हैं, जो लोग टैक्स देने वाले हैं, वो 3-3.5 करोड़ के आसपास लोग हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने किया भी 12 लाख का छूट देकर के और लोग आए जुड़े टैक्स बेस में, आई थिंक गवर्नमेंट को उस दिशा में और स्पेसिफिकली और मजबूती के साथ और पिन पॉइंटेड फोकस के साथ काम करने की ज़रूरत है जिससे टैक्स बेस और ग्रो कर सके। बिल्कुल। और एक टैक्स का दायरा बढ़ाने का तो एक फोकस रहने ही वाला है। हो सकता है, उम्मीद की जाती है कि सरकार जो है इस दायरे को बढ़ाए, लेकिन जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए क्या स्टैंडर्ड डिडक्शंस वो बढ़ने की उम्मीद आप इस बजट में देखते हैं? देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शंस तो जब सरकार ने 12 लाख रुपए की छूट दी तो लगभग सभी तरह की स्टैंडर्ड डिडक्शंस को सरकार ने वापस ले लिया। अब वो स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या आएंगी, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसा थोड़ा मुश्किल है, कठिन है। बट हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ और एस्पेक्ट्स पर जहाँ मांग उठ रही है, जैसे कैपिटल गेन्स का इंडेक्सेशन है,
जैसे कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को लेकर कुछ नई पॉलिसीज़, कुछ नई स्कीम्स गवर्नमेंट ला सकती है, कुछ इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट ला सकती है, कुछ और ऐसी चीज़ें ले आए जिससे लोगों की सेविंग्स बढ़ें, तो उस दिशा में सरकार ज़रूर कुछ इंडिविजुअल्स के लिए काम कर सकती है, उसमें ज़रूर स्कोप मैं देखता हूँ। बिल्कुल। और ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, क्या इसे फेज आउट करने की कोई गुंजाइश देखते हैं? क्योंकि देखिए, न्यू और ओल्ड में आपके पास ऑप्शन है कि आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन इस बजट में 2026 में कुछ संकेत देखते हैं कि शायद ओल्ड को लेट गो, धीरे धीरे फेज आउट किया जाए? ओल्ड को फेज आउट सरकार निश्चित तौर पर करना चाहती है, उसके लिए गवर्नमेंट का पूरा प्लान भी है। और अब जितने भी लोग भी ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज की डेट में अगर ऑप्शन किसी के पास है तो वो ओल्ड वर्सेस न्यू का कैलकुलेशन भी करता है, तो मोस्टली न्यू में ही लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और प्रोफेशनल्स का, गवर्नमेंट का सभी एक मत है कि न्यू की तरफ बढ़े, तो डेफिनेटली द ओल्ड स्कीम इज गोइंग टू गेट फेस्ड आउट। जीएसटी सुधारों की बात होती है और अभी पिछले साल हमने देखा कि बहुत बड़े सुधार जीएसटी में किए गए, उसके स्लैब्स कट कर दिए गए और मेगा चेंजेस इन्हें कहा गया। और इस बार देखिए, चेंजेस वो पहले हो चुके हैं बजट, लेकिन बजट में क्या और कुछ बदलाव, कुछ स्थितियों को देखते हुए उसकी गुंजाइश आप देखते हैं? देखिए, जीएसटी के साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है अरुण जी, कि जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया तो इट वाज नो लॉन्गर अ सेंट्रल सब्जेक्ट। जैसे बजट जब आता है तो इट इज़ मोस्टली द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इट इज़ स्पेसिफिकली द सेंट्रल गवर्नमेंट डिलिनेटिंग द बजट, यूनियन बजट। बट जीएसटी इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट, जहाँ पर स्टेट्स का भी से है और सेंटर का भी से है। बट इंटरेस्टिंगली हम लोग एक क्या पैटर्न देख रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में जो चेंजेस अग्री किए जाते हैं उनको सरकार एक्यूमुलेट कर लेती है, और जब बजट अनाउंस किया जाता है तो बजट स्पीच में और बजट डॉक्यूमेंट्स के पार्ट के तौर पर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो उन चेंजेस को एक्यूमुलेट कर कर बजट के दौरान उनको अनाउंस कर दिया जाता है कि अब ये चेंजेस होने जा रहे हैं। जीएसटी में हमने जो बहुत बड़ा हिस्टोरिक बदलाव, जैसे मैं कहूँगा सर, वो ये है कि हमारे देश में जीएसटी से पहले जहां हम 17-18 टाइप के अलग अलग अप्रत्यक्ष करों से डील करते थे, जीएसटी आने के बाद तो एक बहुत बड़ा सुधार ये हुआ ही कि इतने सारे तरह के अप्रत्यक्ष कर खत्म हो गए और एक अप्रत्यक्ष कर रह गया। बट उसका भी आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ा चेंज ये हुआ कि आज हम 2 टैक्स रेट्स के रिजीम में हैं। जहां जीएसटी आने पर 4 टैक्स रेट थे, आज हम 2 टैक्स रेट्स के रिजीम में हैं। और हम विश्व की किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को अगर देखें तो बेस्ट स्ट्रक्चर ये है कि वहां पर सिंगल रेट ऑफ टैक्स है। तो आई थिंक वी आर वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट द बेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में जो बेस्ट है उसके हम बहुत करीब हैं। कुछ जगह जहां पर जीएसटी में सरकार काम कर सकती है, देख सकती है, गुंजाइश है, वो ये है कि जैसे जो प्रोडक्ट्स अभी भी जीएसटी से बाहर हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, उस रियल एस्टेट है, उसका जीएसटी में इंक्लूजन। जीएसटी में जो कंप्लायंसेस बहुत बढ़ गए हैं, सरलीकरण तो हुआ है टैक्स में, लेकिन जो कंप्लायंसेस बहुत बढ़ गए हैं उसको कहीं ना कहीं कम करना, रेगुलेट करना, यूनिफाई करना, उस दिशा में सरकार को ज़रूर कुछ चेंजेस अनाउंस करने चाहिए।